एसेक्सुअल मेथड का हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड पढ़ रहे हैं, 6th मेथड है। ये केवल प्लांट के लिए एप्लीकेबल है। इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स। इसमें होता क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, किसी भी एक बॉडी पार्ट से, प्लांट के बॉडी पार्ट से, वो रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, ठीक है, एंड लीफ भी हो सकता है। किसी भी एक बॉडी पार्ट से अगर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जनरली इसमें होता क्या, कुछ बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उन बर्ड्स से वो डेवलप हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं गन्ने का। शुगर केन तो देखा होगा, जब गन्ना किसी ने उगाया हो खेत में तो एक गन्ने को काट लेते हैं पीसेज में और उसमें से क्या करते हैं और गन्ने बन जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, जैसे शुगर केन है, इसमें ना पीसेज होते हैं, हर पीस पे ना यहाँ पे एक बर्ड होती है। अब इसे मान लो ऐसे कट कर दिया, ये 2 पीसेज, एक पीस ये हो गया, एक ये पीस हो गया, एक ये पीस हो गया, है ना, 3 पीस हो, इन्हें अलग अलग लगा दो तो ये बर्ड जो है ना, ये बर्ड ग्रो कर जाएगी, इसमें से ना एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें जो मेन रोल है वो किसका है, बर्ड का रोल है। पोटैटो है, आलू है, ठीक है, आलू में तुमने देखा होगा अगर कुछ दिन घर में पड़ा रहे तो वो जमाता है, उसमें छोटी सी वो बर्ड होती है, वो बर्ड निकल आती है, उस पोर्शन को कट करके तुम मिट्टी में दबा दो, उसमें आलू निकल आएंगे, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ग्रास है, तुमने देखा होगा किसी ग्राउंड में तुम खेलते हो, उस ग्राउंड में ना कहते हैं घास सूख जाती है, और जैसे ही पानी पड़ता है, बारिश आती है तो वो ग्रास फिर उग जाती है। तो उस ग्रास की जो रूट्स होती हैं जो सूख गई है, जो स्टेम्स होती हैं जो सूखी पड़ी है, जैसी उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट like stem, root and leaves without the help of any reproductive organ। कोई reproductive organ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बस इन्वॉल्व क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट कोई सा भी, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या फिर क्या हो, लीफ हो। इसमें एग्जांपल देख लेना थोड़े से। पहला है ग्रास, ग्रोज फ्रॉम ड्राई स्टेम एंड रूट्स। जो ड्राई स्टेम्स एंड रूट्स होती है उससे घास उग जाती है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है जो अपने लीफ से उग जाता है, लीफ में बर्ड सी आती है उससे निकल आता है। कैन बी रिप्रोड्यूस बाय ए पीस ऑफ इट्स स्टेम और इट्स लीव, स्टेम या लीव्स के किसी पीस से निकल आएगा। बिगोनिया, बिगोनिया भी एक इसी तरह का प्लांट है, ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वीपी मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, थ्रू इट्स लीव्स, ठीक है, लीव्स। मनी प्लांट घर में देखा होगा, उसकी एक टहनी काट लो और लगा दो, पानी में डाल दो, वो एक नया प्लांट उग जाती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय यूजिंग ट्यूबर्स, ट्यूबर तो नाम सुने होंगे, ठीक है, रूट ट्यूबर एंड स्टेम ट्यूबर। तो जो ट्यूबर्स होते हैं ना, ट्यूबर्स को भी उगाया जा सकता है किससे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। पहले ट्यूबर देख लेते हैं। अ ट्यूबर इज अ थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम और रूट। ये अंडरग्राउंड स्टेम भी हो सकती है और अंडरग्राउंड रूट भी हो सकती है किसी भी प्लांट की, विच इज़ स्वेलन विद स्टोर्ड फूड। फूली सी होती है और उसके अंदर क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है। ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे पोटैटो, भाई ज़मीन के अंदर उगता है, ठीक है, तो फूला हुआ है वो, ठीक है। पोटैटो क्या है हमारे पास, एक स्टेम ट्यूबर है, वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, रूट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, स्वीट पोटैटो मतलब क्या होता है, शकरकंदी जो होता है। स्वीट पोटैटो वो क्या है, एक रूट ट्यूबर है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, स्वेलन रूट है, ठीक है, वो क्या है, एक स्वेलन रूट है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गए किसके, ट्यूबर के। एक स्टेम ट्यूबर होता है और एक रूट ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर कौन सा होता है, जिसमें स्टेम्स के अंदर फूड स्टोर होता है और उसकी वजह से वो फूल जाती है, दैट इज स्टेम ट्यूबर, उसका एग्जाम्पल है पोटैटो। रूट ट्यूबर में क्या है, रूट के अंदर फूड स्टोर होता है और वो स्वेल कर जाती है, दैट इज़ रूट ट्यूबर, और उसका एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो। ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता, ट्यूबर में पूछेंगे तो बस लास्ट ईयर पूछा है शायद ट्यूबर में, ठीक है। तो बस इतना ही पूछा था, स्टेम ट्यूबर एंड रूट ट्यूबर में एग्जाम्पल्स।